डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल्स चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम प्रॉब्लम लिए हैं वो बोर्ड एग्जाम 24 में पूछा गया है, सेट 2 का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से था। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD intersect at O where AB is parallel to DC. If DO upon OB is equal to 1 upon 2, then so that AB is equal to 2CD. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको एक ट्रेपीजियम दिया गया है ABCD। ट्रेपीजियम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका कि एटलीस्ट वन अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो इस क्वाड्रिलेटरल में भी एक अपोजिट साइड पैरेलल है AB और DC। ठीक है, AB side of this trapezium is parallel to DC side। ठीक है, और DO और OB में DO एंड OB का रेशियो 1/2 है। ठीक है, हमको रेशियो चाहिए AB और CD में, रिलेशन चाहिए AB और CD में। AB हमारा ये साइड है और CD हमारा ये साइड है। इसको हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे अगर हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लें तो AB और CD साइड का रेशियो हमको पता चल सकता है, इसका रिलेशन हमको मिल सकता है। तो AB और CD में रिलेशन चाहिए हमको। AB और CD और DO एंड OB देखिए किस किस ट्रायंगल का पार्ट है। इससे हमको हिंट मिलेगा कि किस दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करें जो हमको डिजायर रिजल्ट मिल जाए। तो आप देखिए यहाँ पे AB और ABCD एंड DOOB इस दो ट्रायंगल का पार्ट है। तो इसी दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करके ये रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस दो ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल BOA DOC लीजिए पहले, DOC एंड ट्रायंगल BOA। ठीक है, इस दो ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले हैं और इसको सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे DC और AB पैरेलल दिया हुआ है, तो इस दोनों ट्रायंगल में एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एंगल D ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एंगल B ऑफ ट्रायंगल BOA। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है और हमको दिया हुआ है AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट का स्पेलिंग गलत हो गया, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स है। उसी तरह से एंगल C इस ट्रायंगल का और एंगल A इस ट्रायंगल का दोनों इक्वल होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि सेम रीजन है, अल्टरनेट एंगल है दोनों, तो लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। और इसका भी रीजन यही होगा कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, अब अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल आ गया तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? B है, तो D के प्लेस पे हम B लिख रहे हैं। और C का करस्पॉन्डिंग एंगल A है, तो C के प्लेस पे हम A लिखेंगे। यहाँ पे जो बच गया उसको मिडिल में लिख रहे हैं। तो ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर आ गया। और किस क्राइटेरिया से सिमिलर आएगा? एंगल एंगल क्राइटेरिया से। इसका प्रूफ भी देख चुके हैं हम लोग, कैसे एंगल एंगल क्राइटेरिया का प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। अब इस दो ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो सेम रेशियो में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए DO और OB चाहिए हमको। DO फर्स्ट 2 है, तो DO अपॉन BO इज इक्वल टू, और क्या चाहिए हमको? AB चाहिए और CD चाहिए। यहाँ पे CD तो नहीं है लेकिन DC है, तो हम DC ले रहे हैं यहाँ पे। और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन हो जाएगा? BA हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझते होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इसको हम कैसे लिख रहे हैं, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं जैसा हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमको DO तो चाहिए लेकिन OB चाहिए हमको, BO नहीं चाहिए, तो इसी को हम लिख सकते हैं। DO को रहने देते हैं हम और BO को OB लिख रहे हैं। ठीक है, और हमको CD चाहिए ना, DC नहीं चाहिए। हम DC को CD लिख सकते हैं, तो DC के बदले में हम CD लिख रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही साइड है। और BA को हम AB लिख रहे हैं, लिखा जा सकता है।
अब देखिए हमारे पास DO अपॉन OB इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ से देखिए आप सिर्फ इस दो को ले रहे हैं हम, CD इक्वल टू हमारा 2CD इक्वल टू AB आ रहा है, ठीक है। और यही तो प्रूव करना था हम लोगों को, AB इक्वल टू 2CD। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी जो प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे ट्रायंगल से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा पेपर को सॉल्व किया जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।